आप बॉलिंजर बैंड से यूनिक तरीके से ये पता लगा सकते हैं मार्केट्स वॉलेटाइल रहने वाली है नहीं रहने वाली है। बॉलिंजर बैंड में जब जब मार्केट गिरने के बाद ओवरसोल्ड होता है वहां पर हमें हर बार रिटर्न अच्छा मिला है। बॉलिंजर बैंड के अलावा बाकी चीजें यूज करने से आपका सक्सेस रेट बहुत शार्पली इंक्रीज हो सकता है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु भाई अब सच। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम बॉलिंजर बैंड के बारे में पूरी डायसेक्शन कर रहे हैं, क्या होता है बॉलिंजर बैंड, कैसे यूज करते हैं, किस किस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड से यूनिक तरीके से ये पता लगा सकते हैं मार्केट्स वॉलेटाइल रहने वाली है नहीं रहने वाली है। एंड ऑल्सो आप ये पता लगा सकते हैं दैट द मार्केट्स आर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जब वो बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर बैंड को ब्रीच करता है। एट द सेम टाइम अगर आपको छोटा व्यू चाहिए तो आप 20,2 यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा और वाइडर व्यू चाहिए तो आप 100,3 पे जाके मार्केट के एक्सट्रीम लेवल्स पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन अगर हम बात करें तो निफ्टी इज डाउन फ्रॉम इट्स हाई बाय मोर देन 16%। वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी अपने हाई से 22 से 26% तक नीचे हैं। अब आपको अगर ये पता करना है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है तो बॉलिंजर बैंड यहां पर आपके काम आ सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये काम आवरली या 2 आवरली चार्ट पे चेक कर सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये काम आप डेली और वीकली चार्ट पे चेक कर सकते हैं। तो अगली बार कभी भी आपको कोई डाउट हो तो बॉलिंजर बैंड इज वन गो टू प्लेस जो आपको ये भी बता सकता है कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या बीरिश है, और ये भी बता सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। एट द सेम टाइम ये भी बता सकता है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट या एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड तो नहीं है। तो बहुत ही कम इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये सारा काम एक साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आपने बहुत रिक्वेस्ट करी, आपने कमेंट्स भी किए कि यू वांट टू हियर अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन बॉलिंजर बैंड्स। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एंड आई एम ट्रू टू माय प्रॉमिस एज ऑफ नाउ। आई बिलीव आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहीं नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी, इसीलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऊपर के टारगेट्स क्या है और स्टॉप लॉस क्या है ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है बॉलिंजर बैंड के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन का कॉन्सेप्ट। जो मैं यहां पर ओवरसोल्ड जोन यूज करने वाला हूं, तो यहां पर हम बॉलिंजर बैंड के इंटरेस्टिंगली डिफॉल्ट पैरामीटर से यूज करने वाले हैं। पहले मैं यहां पर चार्ट पे लेकर चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूं। हाय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो के ज्यादातर व्यूअर्स सीरियस ट्रेडर्स नहीं है। वो अभी ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इनकम जनरेटिंग ट्रेडर बनने के लिए सही नॉलेज और प्रॉपर एप्लीकेशन दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी ना किसी गलत प्रैक्टिस में फंस जाएंगे और वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें, नॉलेज, एप्लीकेशन, सब कुछ पॉसिबल है मेरे फ्री वेबिनार्स में जो मैं upsurge.club प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली कंडक्ट करता हूं। इन वेबिनार्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्क्रीनर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ लाइव डिस्कस करता हूं और वहीं पर ही उनके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, अपकमिंग वेबिनार्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही उसको चेक कीजिए और अगले वेबिनार के लिए एनरोल कीजिए। I'll see you there. बाय। दोस्तों, बिफोर आई मूव ऑन टू दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में मैं आपको पहले से बता दूं, आपको 2-3 चीजें बॉलिंजर बैंड के अलावा और भी चाहिए। बॉलिंजर बैंड इज अनडाउटेडली प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन बॉलिंजर बैंड के अलावा बाकी चीजें यूज करने से आपका सक्सेस रेट बहुत शार्पली इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए मैं 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल यहां पर और करूंगा और इसके थ्रू अपने ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे, एंड यकीन मानना ट्रेड्स बहुत ही शानदार होंगे। तो सबसे पहला रूल, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन से स्टॉक्स पे काम करती है? ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लार्ज कैप स्टॉक्स पे काम करती है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक लार्ज कैप स्टॉक अप्लाई कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर लिया कैनरा बैंक, और यहां पर हमने अप्लाई किया है बॉलिंजर बैंड। ये मैंने सिंपल एक 20,2 का बॉलिंजर बैंड यहां पर अप्लाई कर लिया। आप, आई बिलीव, ये बात तो अब तक समझ ही गए होंगे कि प्राइसेस अगर बॉलिंजर बैंड के बियॉन्ड जा रहे हैं इसका मतलब प्राइसेस यहां पर ओवरसोल्ड हो चुके हैं, और प्राइसेस अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब प्राइसेस यहां पे ओवरबॉट हो चुके हैं। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वर्ड सुनकर आपको कोई इंडिकेटर याद आता है क्या? RSI, राइट? RSI भी तो मुझे यही बताता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स क्या होते हैं। दोस्तों, आप यहां पर नोटिस करोगे मोर देन 95% टाइम्स, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी, मोर देन 95% टाइम जिस टाइम पे बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाएगा या प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड जोन में जाएंगे, और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड जोन है जब प्राइसेस 20,2 के बियॉन्ड चले जाते हैं नीचे की तरफ, और 20,2 में अपर बैंड के
बियॉन्ड चले जाते हैं उसे हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। तो जब प्राइसेस ओवरसोल्ड जोन में यहां पर बियॉन्ड चले जाएंगे तो यहां पर प्राइसेस हो गए बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड। यहां पर आरएसआई के अकॉर्डिंग भी तो ओवरसोल्ड होने चाहिए, बिल्कुल सही सोचा आपने, आरएसआई के अकॉर्डिंग भी ओवरसोल्ड होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ 95% टाइम्स 95% टाइम ऐसा होगा कि प्राइसेस आरएसआई और बॉलिंजर बैंड दोनों के अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड होंगे। 5% टाइम बॉलिंजर बैंड यहां पर लीड करेगा और आरएसआई अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर आरएसआई के अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड स्टॉक हुआ ही नहीं है तो यहां से प्राइसेस मतलब क्या तो 50 के आसपास खड़ा हुआ है आरएसआई, 50 होगा, 45 होगा, 55 होगा, इस रेंज के आसपास होगा, मतलब यहां से पुल बैक के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। बॉलिंजर बैंड शार्पली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया, आरएसआई कह रहा है कि अभी यहां पर इतनी वीकनेस भी नहीं है, यहां से प्राइसेस जब रिकवर करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहां से आपको शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। यकीन नहीं आता, मैं दिखाता हूं आपको चार्ट्स पे। मैं यहां पर आपको लेकर चलूंगा सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर। बड़ा टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम यूज करके मुझे बड़े टारगेट्स मिलेंगे, क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो 5-10% से कम का टारगेट मैं क्यों लूंगा, इसीलिए मैंने यहां पर अप्लाई किया है लार्ज कैप स्टॉक, मैंने यहां पर अप्लाई किया है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, और अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं आरएसआई, जो कि अगेन एक डिफॉल्ट पैरामीटर वाला है। लेट मी शो यू। और मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं आरएसआई। अब यहां देखिए इस जगह पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरसोल्ड, इस जगह पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरसोल्ड, बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरसोल्ड। लेकिन ये है 2 आवरली चार्ट, हमें चलना है वीकली चार्ट पे। अब हम चलते हैं अपनी मेन ट्रेडिंग सेटअप पे। मैं आ गया वीकली चार्ट पे। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैंने आपको 2 आवरली चार्ट पे दिखाया था, मैं यहां पर आपको इस चार्ट पे भी दिखा सकता हूं। वीकली चार्ट पे भी आप यहां पर नोटिस कीजिए, बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड, आरएसआई ओवरसोल्ड। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बॉलिंजर बैंड तो हो गया ओवरसोल्ड एज यू कैन सी हियर, जबकि आरएसआई हैज नॉट बिकम ओवरसोल्ड। और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है उसके बाद क्या हुआ, इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। यहां पर देखिए बॉलिंजर बैंड दोबारा से ओवरसोल्ड हो गया, क्या आरएसआई हुआ? नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ आप यहां पर देख लीजिए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, मैं यहां पर आपको लाइंस मार्क करके दिखा रहा हूं। इस जगह पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया, इस जगह पर भी बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया, जबकि आरएसआई नहीं हुआ। इस जगह पर भी बॉलिंजर बैंड, एटलीस्ट इस जगह पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया, आरएसआई नहीं हुआ। और इस जगह पर भी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया, जबकि आरएसआई नहीं हुआ। अब आप देखिए हम चलते हैं अक्टूबर 20 पे। हमें करना क्या है, हमें करना जो है वो बहुत ही सिंपल सा काम है। अब यहां पर अक्टूबर 2020 के बाद हम यहां पर आ जाते हैं डेली चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड का रोल यहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर शुरू होता है काम मूविंग एवरेजेस का, क्योंकि ये मुझे बताएंगे कि ट्रेड लेना कहां पर है। अब मैं यहां पर चलता हूं अक्टूबर 2020 पे, ये रही आपकी लाइन। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब आपकी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर चली गई, अगले 3 दिनों में रिटर्न कितना था? 28% के आसपास। हर बार ऐसा रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न आपको कैनरा बैंक ने दिया। लेट मी शो यू सम मोर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स। आगे चलते हैं, हमने उन सारी जगहों पर लाइंस क्लिक कर ली थी, ये देखिए यहां पर लाइन क्लिक थी आपकी। अब यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर जहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, अगले कुछ दिनों में 11% के आसपास का रिटर्न। मैंने तो सिर्फ 5 से 10% ही बोले थे ना, अभी तक दोनों रिटर्न सबसे अच्छे आए हैं। और आगे चलते हैं, यहां पर देखिए इस जगह पर रिटर्न मिला, अगले 6 से 7 दिन का रिटर्न इज अप्रॉक्सीमेटली 8%। उसके बाद भी मूविंग एवरेज ने डबल क्रॉसओवर नहीं दिया है, मतलब सारी मूविंग एवरेज डिस्टॉर्ट नहीं हुई है, सिर्फ 930 के नीचे आई है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है अप्रॉक्सीमेटली 27% तक। और आगे देखते हैं, यहां पर नोटिस कीजिए। अब दोस्तों यहां पर मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, वैसे तो ये इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन था, इस दिन हमें ट्रेड नहीं करना होता है क्योंकि कुछ भी काम नहीं करता ऐसे दिनों के अंदर। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए आपने ट्रेड ले भी लिया, तो भी आपने यहां पर ट्रेड लिया जहां पर क्रॉसओवर मिला, अगले 4 दिन का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास, कम था, नहीं लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग एवरेज नीचे कब आई? अप्रॉक्सीमेटली जब 9 पीरियड 30 और 100 दोनों के नीचे आ गई। आप जब यहां पर अपने लॉस को बुक करेंगे, द लॉस इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 6.5%। प्रॉफिट देखिए 11%, 12%, 27%, 28%। लॉस कितना हो रहा है? 4, 5, 6% के आसपास का। अभी हमने सिर्फ एक स्टॉक देखा है और देखते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल पिक कर लेते हैं हम। यहां से वीकली चार्ट पे चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं बॉलिंजर बैंड के थ्रू ऐसा कौन सा पीरियड है जहां पर बॉलिंजर बैंड हो गया ओवरसोल्ड। यहां पर देखिए ये हो गया ओवरसोल्ड, आरएसआई तो नहीं हुआ। ये डिप होने के बाद हो गया ओवरसोल्ड, आरएसआई नहीं हुआ। तो अब यहां पर देखिए जून 2022 एंड फरवरी 23 वन डे चार्ट पे चलते हैं। बॉलिंजर बैंड की कोई जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेजेस एक्टिवेट कर लेते हैं। हम चलते हैं, ये देखिए ये आपको जब ट्रेड मिला 10%, 14%,
16%, टॉप तक 19% के आसपास का रिटर्न आपको मिला। अगला ट्रेड देख लेते हैं। ये ट्रेड मिला आपको, लुक एट दिस रैली, द स्टॉक इज अप बाय मोर देन 20%। दोस्तों, ब्यूटीफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट यू कैन फाइंड फॉर योरसेल्फ। प्राइसेस ऊपर नीचे जरूर होंगे, लेकिन आपने हर बार देखा कि बॉलिंजर बैंड में जब जब मार्केट गिरने के बाद ओवरसोल्ड होता है बिना किसी इवेंट के, वहां पर हमें हर बार रिटर्न अच्छा मिला है। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी यूनिक और वर्केबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। मेरे अगले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी चेक कीजिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स। इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपके साथ मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, रिवर्सल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, रेगुलर इनकम जनरेशन, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ इस कंप्लीट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स नीचे दी हुई है, आप अभी जाके उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं प्रोग्राम में। बाय बाय।